हेलो डियर फ्रेंड। इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन पे है और क्लास 11th चैप्टर मोशन इन प्लेन प्रोजेक्टाइल मोशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। इन दिस क्वेश्चन वी हैव गिवन द पाथ ऑफ प्रोजेक्टेड बॉडी इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन। मतलब ये इक्वेशन हमें दे रखी है y और x के टर्म में। देन इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट। तो देखो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। अब टाइम ऑफ फ्लाइट का मैं आपको पहले फॉर्मूला बता देता हूँ, वो होता है 2u sin थीटा अपॉन में g। बट फिलहाल हमें ना तो u की वैल्यू पता है और ना एंगल पता है। ठीक है। एक जनरल इक्वेशन जो पैराबोलिक इक्वेशन होती है, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। एक्चुअली यहाँ पर जो इक्वेशन दी है वो है y इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर। इसमें कुछ टर्म मिसिंग है, तो मैं इस इक्वेशन को जो जनरल इक्वेशन है उससे कंपेयर करके u और जो एंगल होगा वो फाइंड करने की कोशिश करूंगा, एंड देन विल पुट वैल्यू ऑफ u एंड एंगल हेयर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टाइम। तो स्टार्ट करते हैं। देखो जो जनरल इक्वेशन होती है, मान लीजिए कोई प्रोजेक्टाइल मोशन, मैं थोड़ा बेसिक से आपको बताऊंगा, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा बट समझ में आ जाएगा। मान लो जब भी आप किसी पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंकते हो, प्रोजेक्टाइल मोशन करवाते हो, तो उसकी दो वेलोसिटी होती है। उस वेलोसिटी एक्चुअली वेलोसिटी तो एक ही होते हैं, उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक एक्स डायरेक्शन में जिसको हम बोलते हैं यू एक्स, और वो होता है यू कोस थीटा, अगर ये एंगल हॉरिजॉन्टल से थीटा है तो। और जो दूसरा वेलोसिटी होती है इसकी परपेंडिकुलर यू कोस थीटा के, वो होता है यू वाई, और इसको हम बोलते हैं यू साइन थीटा। मतलब वो जो यू का कंपोनेंट आएगा यू साइन थीटा आएगा। एक और चीज मैं आपको बता दूं, थ्रू आउट द मोशन ये वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। जो एक्स डायरेक्शन वाली वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होती है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सीलरेशन नहीं है, कोई भी फोर्स नहीं है। ये जो वेलोसिटी होती है वो होती है वेरिएबल, क्योंकि वाई डायरेक्शन में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता है, इसलिए ये वेलोसिटी वेरी करती है। क्योंकि एक्सीलरेशन है, जब भी एक्सीलरेशन होगा तो मतलब वेलोसिटी वेरी करेगी। यहाँ पर कोई भी एक्सीलरेशन फोर्स नहीं है एक्स डायरेक्शन में, तो इसलिए ये वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। अब देखो, जब आपका कोई पार्टिकल मान लीजिए ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आप उसकी इक्वेशन मान लीजिए y जब ऊपर जा रहा है, तो y डिस्प्लेसमेंट इसमें हो रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में, तो मैं क्या लिखूंगा y इक्वल टू यू वाई, मतलब वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस इनटू में टाइम माइनस हाफ जी टाइम का स्क्वायर। ये इक्वेशन होती है ना, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर। बस मैंने उसी का इस्तेमाल किया है। एक्सीलरेशन मैंने नेगेटिव लिया है माइनस जी के बराबर, क्योंकि बॉडी ऊपर जा रही है। वेलोसिटी मैंने यू वाई ली है, तो y इक्वल टू, अब देखो यू वाई कितना है, यू साइन थीटा इनटू में टी माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो इस इक्वेशन में कहीं पर भी टाइम नहीं है जो आपको इक्वेशन गिवन है, सो आई विल रिप्लेस टी। अब कैसे किया जाए, तो देखो उसके लिए, जब मान लीजिए आप यहाँ पर कंपेयर कर रहे हो, पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में भी तो मोशन कर रहा है, तो एट एनी इंस्टेंट लेट उसने डिस्टेंस वाई और एक्स कवर किया। वाई मतलब वर्टिकल, एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस होगा उसके लिए मैं सिर्फ फॉर्मूला लगाऊंगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ऐसा क्यों? क्योंकि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम तब लगाते हैं जब वेलोसिटी या सॉरी स्पीड कांस्टेंट हो। तो यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट है ना, इसलिए मैं इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। सो दैट्स व्हाई आई विल यूज सिंपली डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये एक्स डायरेक्शन के लिए, तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा एक्स डायरेक्शन वाली वेलोसिटी। अब देखो टाइम क्या है, टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है, तो उसको फर्क नहीं पड़ता कि वो एक्स डायरेक्शन में जा रहा है वाई डायरेक्शन में, टाइम दोनों के लिए सेम रहेगा। तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू एक्स इंटू में टाइम टी। अब देखो x बराबर यू एक्स की वैल्यू कितनी है, यू कोस थीटा इंटू टाइम टी। यहां से अगर मैं t की वैल्यू निकालू, क्योंकि मुझे यहाँ पर t को हटाना है, क्योंकि ये जो इक्वेशन गिवन है उसमें टाइम नहीं है, सो आई विल रिप्लेस t। तो कैसे कर सकते हैं, x अपॉन यू कोस थीटा, ये क्या हो गया t के बराबर, x अपॉन में यू कोस थीटा किसके बराबर होगा, टाइम के बराबर। तो अब इस इक्वेशन में हम t की वैल्यू पुट करेंगे, तो y इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू में टी की वैल्यू है एक्स अपॉन में यू कोस थीटा माइनस हाफ जी, फिर टी का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे यू का स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो u से u कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो y इक्वल टू हो जाएगा x। अब देखो साइन अपॉन कोस कितना होता है, टेन थीटा, तो मैं इसको टेन थीटा लिख सकता हूँ, टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारी जनरल इक्वेशन होती है। इसी इक्वेशन से हम ये कह पाते हैं कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन में पाथ ऑफ पार्टिकल है वो पैराबोलिक होगा नेचर में। तो अभी जो इक्वेशन हमारी आई है, इस इक्वेशन को मैं इस इक्वेशन से कंपेयर करूंगा, ठीक है। कंपेयर कैसे करेंगे, इसके लिए देखो अब आप यहाँ पर
तो आप दोनों इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो देखो x के साथ क्या है, यहाँ पर tan थीटा, और यहाँ पर x के साथ क्या है, कुछ भी नहीं, तो हम 1 मान सकते हैं ना। जब आप देखो दोनों इक्वेशन को, पहले तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये है x tan थीटा, ये माइनस जी एक्स का स्क्वायर अपॉन में 2u का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो जब आप कंपेयर करोगे गिवन इक्वेशन से, गिवन इक्वेशन है x माइनस हाफ एक्स स्क्वायर, तो x के साथ कुछ भी नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं है तो 1 मान सकते हो। तो इसका मतलब जब मैं कंपेयर करूं तो टेन थीटा इक्वल टू कितना मान सकते हैं हम, 1 के बराबर। अब आपको पता है कि टेन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, जब एंगल 45 डिग्री हो। तो हमें एक चीज तो पता लग गई क्या, कि यहाँ पर जो एंगल होगा प्रोजेक्टाइल मोशन का वो 45 डिग्री है। ठीक है, वैसे एक एक्स्ट्रा बात मैं आपको बता देता हूँ, 45 डिग्री अगर हो तो रेंज मैक्सिमम होती है। खैर फिलहाल तो हमें यू की वैल्यू पता करनी है। तब यू की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम फिर से जो सेकंड टर्म है इक्वेशन का उसको कंपेयर करेंगे। तो मैं ये सब चीजें हटा देता हूँ अभी, जिसकी आवश्यकता नहीं है, मेन इक्वेशन से ही हम कंपेयर करेंगे। तो एंगल हमें पता लग गया 45 डिग्री। अब देखो ये जो सेकंड टर्म है ना, इसको कंपेयर करते हैं। तो सेकंड टर्म में पूरा कितना है, जी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर सेकंड टर्म क्या है गिवन इक्वेशन में, ये पूरा है, यानी कि हाफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हटा दो, 2 से 2 हटा दो, बचेगा क्या, हमें मिलेगा जी अपॉन में यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अभी एंगल की वैल्यू तो हमें पता है, तो हम वो एंगल की वैल्यू यानी कि कोस थीटा की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, ताकि हमें यू पता लग जाए। तो जी अपॉन में यू स्क्वायर। अब देखो कोस थीटा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कोस स्क्वायर 45 डिग्री, क्योंकि एंगल 45 हमें पता लग गया है। हमें यू निकालना है, तो एक काम करते हैं, यू को इस तरफ ले आते हैं, यू स्क्वायर, और ये हो जाएगा कोस स्क्वायर 45, कोस स्क्वायर 45। अब cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। सिमिलरली sin 45 की वैल्यू भी सेम होती है 1/√2। तो यहाँ पर तो उसका स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर है, तो 1/√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/2। तो g अपॉन में 1/2 ये आ जाएगा यू स्क्वायर, या फिर यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये देखो ऊपर जाएगा तो यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2g, और u की वैल्यू चाहिए तो वो बराबर हो जाएगा √2g। तो देखो फिलहाल मुझे u की वैल्यू भी पता लग गई है, थीटा भी पता लग गया है। अब मैं इन दोनों की वैल्यू यहाँ पर पुट करूंगा ताकि मुझे टाइम पता लग जाए, टाइम ऑफ फ्लाइट पता लग जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पर काम करेंगे अब। तो टाइम बराबर 2, u की वैल्यू कितनी है √2g, √2g अपॉन में जी, और साइन थीटा, थीटा कितना 45, तो साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री 2√2। अच्छा ये पूरा ध्यान रखना, ये जी ऊपर वाला वो भी रूट में, अपॉन में जी, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो √2 से तो √2 गया। तो देखो रूट जी ऊपर है, जी नीचे है, तो जब आप रूट से रूट हटाओ, मतलब जी को हटाओगे तो आपको मिलेगा 2/√जी। तो हमारा जो टाइम ऑफ फ्लाइट आया है वो कितना आएगा, ऑप्शन सी मैच हो रहा है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। एक बार मैं और आपको बता देता हूँ मैंने सब कुछ क्या किया है। हमने जनरल इक्वेशन को कंपेयर किया है, पहले हमने जनरल इक्वेशन बनाई, फिर उसके दोनों टर्म को कंपेयर किया, और वहां से टी की वैल्यू 2/√जी आ जाएगी। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों करा, क्योंकि देखो सारी ऑप्शन जी के टर्म में है, इसलिए मुझे आंसर यू या थीटा के टर्म में नहीं छोड़ना था, मुझे फाइनल आंसर लाना था टाइम का रूट जी के, मतलब जी के टर्म में।